पारिजात के पौधे की जड़ों में ये लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देने से आपके पौधे के ऊपर इतनी फूल और कलियां आएंगे कि आप लोग गिनती नहीं कर पाओगे। यानी कि हजारों की संख्या में फूल खिलेंगे और फूलों का साइज भी बड़ा होगा और फूलों की खुशबू और महक भी बहुत तेज और अच्छी होगी। फर्टिलाइजर को कैसे बनाना है, कब और कौन सी कंडीशन में कौन सा फर्टिलाइजर पौधे के ऊपर अप्लाई करना है, आगे मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि ये जानना भी बहुत ही जरूरी होता है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा फर्टिलाइजर पौधे के ऊपर हमें अप्लाई करना है। क्योंकि सही टाइम पर अगर आप लोगों ने गलत फर्टिलाइजर को डाल दिया है तो पौधे के ऊपर उल्टा असर भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। आज की इस वीडियो में 2 कंडीशन में हम पौधे के ऊपर काम करेंगे। पहली कंडीशन तो ये है, देखिए आप लोग पहले मेरा ये पौधा देख लीजिए, इसके ऊपर कलियां बन गई हैं, पौधा पूरे अच्छे तरीके से कलियों से भर गया है। अब ये जो कंडीशन है पौधे की, इस टाइम पर इसके ऊपर जैसे कलियां बन गई हैं, तो इसकी कलियों को खिलाने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर हमें देना है, किस तरीके से इसकी केयर करनी है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर अभी तक आपके पौधे के ऊपर कलियां नहीं बनी हैं तो उस कंडीशन में आपके पौधे को कलियां लाने के लिए किस तरीके से आपको तैयार करना है। तो देखिए ये जो पौधा आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं, इसके ऊपर अभी कलियां नहीं बनी है, तो इसके ऊपर इस टाइम पर हमें क्या काम करना है। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है, अपने पौधे की हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर देनी है। इस टाइम पर आप लोग हार्ड प्रूनिंग मत कीजिए, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग पीरियड है, यानी कि फ्लावरिंग का टाइम है। तो इस टाइम पर इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग हमें करनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग क्या होती है, देखिए जैसे कि आप लोग ये ब्रांच देख रहे हैं, इस ब्रांच को यहाँ से ऊपर से टिप से इस तरीके से कट कर दीजिए, हटा दीजिए। इस तरीके से आप लोग इसको कट करोगे तो जहाँ से आपने इसको कट किया है वहाँ से इसकी 2 ब्रांचें निकलेंगी। तो पौधे में जितनी ज़्यादा ब्रांचें निकलेंगी उतनी ही फूलों की संख्या बढ़ेगी। जैसे कि आप लोग ये मेरा पौधा सामने देख रहे हैं, यहाँ से बीच वाले हिस्से से इसको मैंने कट किया था ऊपर से। इसी तरीके से कट करने के बाद देखिए साइडों से 2 ब्रांचें निकली। तो इसी तरीके से आप लोग अगर पिंच कर दोगे, यानी कि आपके पौधे में अगर 4 ब्रांचें हैं तो उन 4 ब्रांचों को आप लोग कट कर दोगे इसी तरीके से, तो उसकी 8 ब्रांचें होंगी। अगर 8 ब्रांचें हैं तो 8 ब्रांचों को कट कर दोगे तो 16 ब्रांचें हो जाएंगी। तो पौधा आपका घना बन जाएगा। जितना ज़्यादा घना पौधा आपका होगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इसलिए ये काम आपको बहुत ही ज़रूरी करना है। लेकिन एक कंडीशन ये आती है, अगर इस टाइम पर आप लोगों के पौधे के ऊपर कलियां बन गई हैं तो कलियां बनने के बाद कोई प्रूनिंग, कोई पिंचिंग इस टाइप में नहीं करनी है। जैसे कि ये बात तो सभी लोग जानते ही हैं कि किसी भी पौधे की प्रूनिंग यानी कि कटाई छटाई करने के तुरंत बाद पौधे को फर्टिलाइजर देना होता है। तो अभी तक आपके पौधे में कलियां नहीं बनी है तो ऐसी कंडीशन में क्या फर्टिलाइजर इसको देना है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 चम्मच लिया है मैंने मस्टर्ड केक का पाउडर। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं यह है आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो होता है, इस टाइम पर जैसे हमने इसकी हल्की हल्की सी रूट प्रूनिंग भी कर दी है तो ये जड़ों को बहुत तेज़ी से डेवलप कराता है, पौधों को लस ग्रीन बनाता है और पौधों को शोक में जाने से भी बचाता है। तीसरी चीज़ ये है, देखिए 1 मुट्ठी नीम खली। नीम खली एंटी फंगल होती है और भी इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। चौथी चीज़ यहाँ पर आधा चम्मच ले रही हूँ मैं फंजीसाइड पाउडर। फंजीसाइड पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप लोग हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। ये चारों चीज़ों को लेने के बाद एक चीज़ और इसमें हम लोग ऐड करेंगे। इस चीज़ को इस फर्टिलाइज़र में ऐड करने के बाद ये फर्टिलाइज़र इतना पावरफुल हो जाता है कि इसको देने के बाद आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पौधों को ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही करती हूँ। तो देखिए ये है केले के छिलके, इनको मैंने सुखा लिया है। आप लोगों के पास अगर सूखे हुए छिलके नहीं है तो कोई बात नहीं है, कच्चे छिलकों को भी आप लोग कट करके ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगभग 2 केले के छिलके यानी कि 1 मुट्ठी केले के छिलके होंगे। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद, सभी लोग जानते हैं केले के छिलकों में पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है और भी इसमें इतने न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगला काम जो हमें करना है, देखिए अपने पौधे की इस तरीके से हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है। फर्टिलाइज़र को देने से पहले लगभग 1.5 इंच की गुड़ाई कर लेनी है। इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद देखिए इस तरीके से मिट्टी को साइड से कर देना है
और ये जो फर्टिलाइज़र है, इस फर्टिलाइज़र को इस तरीके से साइडों से हमें डालना है। यानी कि एक बात और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसका ये जो मेन ट्रंक होता है, मेन पार्ट, बीच वाला हिस्सा, कभी भी चाहे आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे रहे हैं या इनऑर्गेनिक दे रहे हैं, यहाँ पर बीच में आपको फर्टिलाइज़र को नहीं डालना है। तो इस तरीके से देखिए साइडों से डालना है। फर्टिलाइज़र को डालने के तुरंत बाद ऊपर से इसको ढक देना है, यानी कि मिट्टी की लगभग 1-1 इंच की लेयर को ऊपर से ढक देना है। इस तरीके से फर्टिलाइज़र को देने के तुरंत बाद इसमें हमें वाटरिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर पानी कितना देना है, ये मेरा 12 इंच का पॉट है, तो इसमें 1 से 1.5 लीटर में पानी दे रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है, आपको पानी इतना देना है, आप लोग अपने हिसाब से, जितना बड़ा आपका पॉट है, पानी पॉट से नीचे से नहीं निकालना चाहिए। यानी कि पॉट से पानी अगर नीचे से निकल गया तो आपने अब जो फर्टिलाइज़र इसको दिया है, तो इसके जितनी भी न्यूट्रिशंस हैं वो सारे नीचे से पानी के जरिए बाहर आ जाएंगे। तो ये बात आप लोग आगे के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे। किसी भी पौधे में जब आप लोग पानी देते हैं या फर्टिलाइज़र देते हैं तो इस तरीके से दीजिए कि पानी पौधे के पोर से नीचे से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जितने भी मिट्टी में न्यूट्रिशन रहते हैं पानी के जरिए वो नीचे से बह जाते हैं। तो देखिए पहला स्टेप तो हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, यानी कि दूसरी कंडीशन की। जब आपके पौधे के ऊपर कलियां बन जाती हैं तो कलियां बनने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है, हर श्रृंगार के पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है। लेकिन जब कलियां इसके ऊपर बन जाती हैं, ऐसी कंडीशन में आपको अपने पौधे को कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहां पर कि इसके ऊपर मॉर्निंग की या फिर इवनिंग की 2 से 3 घंटे की ही सनलाइट पड़े। फुल डे की सनलाइट में नहीं रखना है। यानी कि फिर से समझ लीजिए, कलियां बनने से पहले तो आप लोग इसको 4 से 5 या 6 घंटे की सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन कलियां बनने के बाद 2 से 3 घंटे की सनलाइट में इसको रखना है। दूसरा काम जो इस टाइम पर करना है, जैसे इसके ऊपर ये कलियां बन गई हैं तो ये कलियां अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से खिल पाएँ, ऐसी कंडीशन में इसको जो फर्टिलाइज़र हमें देना है, कोई भी सॉलिड फर्टिलाइज़र आपको इसको इस टाइम पर नहीं देना है, क्योंकि केवल इनको अब खिलना है। तो खिलने के लिए इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र इस टाइम पर हमको देना है। स्टेप नंबर 1 में, यानी कि पहली कंडीशन में, इसको जो हमने मस्टर्ड के केले के छिलकों का सॉलिड फर्टिलाइज़र दिया था, इसको देने के 10 से 12 दिन बाद आपके पौधे के ऊपर कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए अब लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी बना लेते हैं कि किस तरीके से इनको बनाना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, ये है अनार के छिलके। इनको फेंकने की बजाय आप लोग अपने गार्डन में यूज कीजिए। अनार के छिलकों के फायदे सुन करके आप लोग हैरान रह जाएंगे। अभी आगे वीडियो में आप लोगों को मैं बताती हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये ले रहे हैं हम आलू के छिलके। आलू के छिलकों में आयरन, पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे जिससे कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये है देखिए ऑनियन पील, यानी कि प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों में फॉस्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। प्याज के छिलकों को आप लोग किसी भी तरह के फर्टिलाइजर में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इनको ऐसे भी गमलों में डाल दोगे तो इनकी स्मेल से चींटियां वगैरह जैसे गमलों में लग जाती हैं वो भी भाग जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 लीटर पानी लिया है और इस 1 लीटर पानी में एक प्याज के छिलके, एक आलू के छिलके और एक अनार का छिलका, क्वांटिटी आप लोग समझ लीजिए। इन तीनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में हमने मिला लिया है। एक चीज़ इसमें हम लोग और ऐड करेंगे जिसको डालने से ये जो फर्टिलाइज़र है और भी पावरफुल हो जाएगा। ये है देखिए चाय पत्ती। ये मेरी वॉश की हुई धुली हुई चाय पत्ती है। तो यहाँ पर ये हम 2 चम्मच लेंगे। अगर आप लोग फ्रेश चाय पत्ती को लोगे तो वो आधा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को भिगोने के बाद इस तरीके से ढक करके इसको 1 रात के लिए रख देंगे। इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, केवल ऊपर से हल्का सा रखना है, ढकना है। हो सके तो 1-2 बार बीच में इसको चला दीजिए। तो आप लोग देख लीजिए, इसको रखे हुए लगभग 24 घंटे यानी कि 1 रात हो गई है। तो इसके कलर से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बन करके तैयार है। अब बारी आती है कि इस फर्टिलाइज़र को देना कैसे है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 2 लीटर सिंपल पानी लिया है और 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र है। 1 लीटर फर्टिलाइज़र को 2 लीटर पानी में हम लोग डाइल्यूट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। आपको डायरेक्ट इसको पौधों के ऊपर नहीं देना है, क्योंकि इस टाइम पर जैसे पौधों में कलियाँ बन गई हैं तो इसलिए डाइल्यूट करके ही आपको देना है। वैसे ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है।
आप लोगों को थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। फर्टिलाइजर को देने से पहले एक काम आपको और कर लेना है। देखिए अपने पोट की ऊपर से लगभग आधा इंच की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है, बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं करना है, यानी कि मिट्टी को केवल हल्का सा लूज कर लेना है। इस टाइम पर इसके ऊपर कलियां बन गई हैं तो इसकी जड़ों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। जड़ें अगर इसकी कट फट गई तो इसकी जो कलियां होंगी वो खिल नहीं पाएंगी, सूख करके गिर जाएंगी। तो इस तरीके से हल्की सी मिट्टी को लूज कर लिया है। ये मेरा 12 इंच का पोट है, तो 12 इंच के पोट में लगभग 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र आ जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से, आपका जितना बड़ा पोट है, जितना बड़ा पौधा है, आप लोग दे दीजिए। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप पौधों में फर्टिलाइज़र को दें तो या तो सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम में आपको देना है। दूसरी बात, आपके पौधे की जो मिट्टी है ना ही बहुत ज़्यादा गीली होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सूखी होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी में हल्की सी नमी होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको फर्टिलाइज़र को देना है। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो इसको आप लोग 8 से 10 दिन में एक बार पौधे में डालते रहिए। जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उन सब में आप लोग इसको डाल सकते हैं। और इस टाइम पर इसके पानी का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी कि जब इसके ऊपर कलियां बनना शुरू हो जाए फिर इसके ऊपर पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। एक दिन भी अगर इसके ऊपर पानी की कमी रह गई तो इसकी ये जो कलियां हैं सूख करके गिर जाएंगी, खिल नहीं पाएंगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अभी तक अगर आपने ये पौधा नहीं लगाया है, आप लोग लाना चाहते हैं, तो ये कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, या फिर नर्सरी से आप लोग इसको लाना चाहते हैं तो 30 से 40 रुपए में ये पौधा आपको आसानी से मिल जाएगा। इस पौधे को घर में लगाया जाना शुभ भी माना जाता है। आप लोग अगर इस पौधे को लगाने की सोच रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में इसको लगाइए। ज़मीन में अगर आप लोग लगा रहे हैं तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो पौधा होता है बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। तो इसलिए कम से कम 12 इंच का पॉट आप लोग इसको दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है पौधे की लास्ट अपडेट, यानी कि अपने पौधे के ऊपर जो जो काम हमने किए थे, जो जो फर्टिलाइज़र जिस कंडीशन में पौधे को दिया था, उसी का ये रिजल्ट है। पौधे के ऊपर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हो गई है। अभी पूरी तरीके से कलियां नहीं खिली हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी कलियां खिल जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है। अगर अभी तक आपके पौधे के ऊपर कलियां नहीं बनी हैं या फिर कलियां बन गई हैं तो कौन सी कंडीशन में कौन सा फर्टिलाइज़र आपको अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट करके ये भी बताना कि आपके पौधे में अभी फ्लावरिंग हुई है या नहीं हुई है, या फिर कलियां बन रही हैं। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।